हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसा चल रहा पढ़ाई लिखाई? अच्छे से पढ़िए, मन लगा के, है ना। तो चलिए, मैंने कुछ होमवर्क दिया था एनसीईआरटी का, है ना। कुछ लोगों ने बना के भेजा था। जो लोग बनाए हो कृपया मिला लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। मतलब डाइपोल पर बेस्ड है ना। बहुत ही आसान आसान सवाल आता है, ठीक है। क्योंकि पूरा कैलकुलेशन तो हम करके निकाले हुए रहते हैं ना, इसीलिए डाइपोल का सवाल जो होता है ना थोड़ा आसान होता है ना। डाइपोल में कुछ है ही नहीं, क्या है उसका पूरा, है ना। अंदर तक हम लोग जान गए थे डाइपोल के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ना। बहुत तरह का चीज़ सब देखा था मैंने, है ना। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसलिए डाइपोल पर बेस्ड कोई भी सवाल आता है ना तो सवाल बन जाता है, ठीक है। बस जितना बात खाली बताया है मैंने उसको याद रखिए, है ना। कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए, देखते हैं, दो सवाल है। एगो 1.9 है ना, 1.10 है, ठीक है। देखिए कितना इजी है, कुछ नहीं, है ना। और एगो है, एक सवाल है आपका 1.27 है ना, जो कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड है ना। उसको ये कॉन्सेप्ट करेंगे तब बन जाएगा, ठीक है। ये भी आसान ही है ना। देखिए 1.9 क्या कहता है, ठीक है। सॉल्यूशन किसका? HW का, एनसीईआरटी, है ना। 1.9 है ना। देखिए बता दो थोड़ा सा। कहता है सिस्टम हैज टू चार्जेज, है ना। QA इक्वल टू इतना, है ना। QB इक्वल टू इतना, लोकेटेड एट पॉइंट इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली। व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, है ना। बोलता है ना। एक सिस्टम है जिसके पास दो चार्ज है ना। दोनों कहाँ कहाँ रखा है, पॉइंट का लोकेशन दे दिया है, ठीक है। चार्ज क्या है दोनों पे वो दे दिया है। कहता है व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। उस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, है ना, और टोटल चार्ज क्या होगा सिस्टम का, वो निकालना है, ठीक है। चलिए जरा ध्यान दिया जाए। देखिए हम मान लेते हैं, देखिए पॉइंट क्या दिया है, 0,0 है ना, कॉमा -15 cm, फिर दिया 0,0 + 15 cm। मतलब कहाँ रखा हुआ है? वाई एक्सिस पे, नहीं, चार्ज कहाँ रखा है? वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरह से मान लेते हैं, ये हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। और किसी को भी कोई एक्सिस मान सकते हैं, संविधान में नहीं लिखा हुआ है जो इसी को यही मानना है। अपने सुविधा के हिसाब से हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, किसको क्या मान ले, कोई दिक्कत नहीं है, इसी को बोल दीजिए वाई। इसको बोल दिया हमने, क्या बोल दिया इसको? जेड एक्सिस, है ना। इसको जेड डैश, इसको वाई एक्सिस, है ना। चलिए पॉइंट कहाँ रखा हुआ है? पॉइंट रखा हुआ है जेड एक्सिस पे, देखिए जेड कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना, इसका मतलब जेड एक्सिस पे रखा है, ठीक है। अब जरा ध्यान दिया जाए। देखिए ये y का हम पॉजिटिव, जेड का पॉजिटिव कर दिए क्योंकि जेड एक्सिस किधर होगा? इधर होगा, है ना। तो जेड का निगेटिव क्या होगा? अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ को डॉट डॉट को दिखा दिए इस तरह से, ठीक है। x इधर है तो x का निगेटिव इधर, y पॉजिटिव ऊपर तो y का निगेटिव नीचे, है ना। उसी तरह से ये z पॉजिटिव ऐसे है तो z का निगेटिव इधर, है ना, z डैश। कहता सिस्टम QA QB, QA जो दिया हुआ है नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ दिया है, ठीक है, QA, है ना। तो जरा डालते हैं यहाँ पर, कोई पॉइंट है यहाँ पर A, कोई पॉइंट A है ना, जो कहाँ पर रखा है? 0,0, -15 cm, यही है। ये नेगेटिव जेड एक्सिस इसलिए यहाँ दे दिया A को। B कहाँ है? तो B बोलता है QB, है ना। QB जो दिया है प्लस है, मतलब y के पॉजिटिव में है ना। कुछ इस तरह से यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट दिया B पॉइंट है ये, है ना। B पॉइंट 0,0, 15 cm, है ना। देखिए पॉजिटिव था तो इसलिए y जेड के पॉजिटिव में दे दिया इधर, और ये A इधर है ना। A पर कितना चार्ज दिया है? तो यहाँ पर चार्ज दिया है QA, ये दे दिया है आपका कितना? QA दे दिया है 2.5 इंटू 10 कितना, माइनस कितना है? 7 कूलम, ठीक है।
फिर क्यू बी दे दिया है, क्यू बी वो कितना दिया है, वो भी उतना ही दिया है ना, तब तो डाइपोल बनाएगा। -2.5 इंटू 10 टू द पावर कितना, -7 कूलम। ठीक है, ये दो चार्ज दिया है। ठीक है, तो बोलता है बताइए डाइपोल मोमेंट क्या होगा, है ना, और उस सिस्टम पे टोटल चार्ज क्या है। यही एक सिस्टम, इसी को हम एक सिस्टम कह देते हैं। ठीक है, यही क्या है, एक सिस्टम हो गया। तो टोटल चार्ज क्या होगा सिस्टम पे, टोटल चार्ज ऑन सिस्टम, है ना, वो क्या बोलेंगे, टोटल चार्ज क्यू, क्या कहेंगे, क्यू बराबर, तो क्यू ए प्लस कितना है, क्यू बी। क्यू पे कितना चार्ज है, देखिए क्यू पे, क्यू ए पर कितना चार्ज है, तो 2.5 गुने 10 के पावर -7 प्लस बी पे कितना है, तो दिया है -2.5 गुने 10 के पावर कितना, -7, है ना। देखिए ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 0, है ना। टोटल चार्ज क्या मिल गया, 0। एक आंसर ये हो गया, है ना, आधा पार्ट ऐसा आ गया, है ना। पहले ही बताया था मैंने, डाइपोल पे टोटल चार्ज कितना होता है, 0, है ना, बस यही बात है। अगला डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो कहेंगे नाउ डाइपोल मोमेंट जो होगा, डीएम का मतलब डाइपोल मोमेंट पी, वो कितना होता है, वो होता है कितना, क्यू इंटू क्या होता है, 12, है ना। जहाँ पर 12 का मतलब क्या होता है, दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन। ऐसा नहीं जो 2 से गुना कर देना है इसको, ठीक है ना, या क्यू इंटू क्या कर देंगे, क्यू इंटू ऐसा कर दीजिए, क्यू इंटू ये और ये बोल देना है, छोड़ रहने दीजिए, कोई दिक्कत, फॉर्मूला पढ़े हम लोग ऐसा। क्यू इंटू 12, चार्ज कितना है, किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड 2.5 गुने 10 के पावर -7 इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बताइए। इस चार्ज का ये क्या है, 15 cm, है ना, ये 15 है ना, -15 है, ये +15 है, नहीं तो जरा देखिए, डिस्टेंस टोटल करते हैं तो क्या नेगेटिव साइन लेते हैं, नहीं लेते हैं, खाली पॉजिटिव डिस्टेंस, है ना। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, 15 कितना हो जाएगा, 30 cm हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पर क्या कहेंगे, 30, ठीक है। लेकिन सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदल दीजिए, तो क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, 100 से डिवाइड कर दीजिए, एगो 0 से एगो 0 पार, है ना। कहने का मतलब क्या मिलेगा यहाँ, कुछ इस तरह से मिलेगा, डाइपोल मोमेंट P बराबर मिलेगा 2.5 गुने 10 के पावर -7 इंटू 0. क्या मिलेगा, 3 हो जाएगा। अब जरा देखिए 0.3 क्या मिलेगा, 25 या 75, 25 क्या कितना मिलेगा, 75, है ना, और दशमलव हो जाएगा ऐसा, है ना। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। अब जरा इसका बात करेंगे, है ना, तो 7 पॉइंट क्या मिलेगा, 7 पॉइंट ये हो जाएगा कितना, 5 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा, 8, है ना। ये हमारा निकल गया क्या, डाइपोल मोमेंट, है ना, Q इंटू 12, है ना। डाइपोल मोमेंट कितना कहेंगे बताइए, यूनिट क्या कहा जाएगा इसका, इसका यूनिट क्या होता है, कूलम मीटर। बस छापिए जल्दी, कुछ नहीं, एकदम आसान है, मिटा दे। अगला क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है 1.10, 1.10, ठीक है। ये क्या कर रहा है, कहता है इन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट इतना, है ना, डाइपोल मोमेंट दे दिया है P, कितना दिया है, 4 इंटू गिवन है ये सब, 4 इंटू 10 टू द पावर कितना, -9 कूलम मीटर, ठीक है। अब कहता है इज अलाइंड एट 30 डिग्री विथ इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड इतना, है ना, थीटा दे दिया है 30 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 5 इंटू 10 के पावर माइनस कितना
माइनस नहीं है, प्लस है, 10 पावर कितना 4 है ना, न्यूटन पर कूलम। तो कहता है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, है ना, कितना टॉर्क लगेगा वो निकालना। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, क्या कहता है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। कैसे है डाइपोल मोमेंट, कैसे रखा है, 30 डिग्री पे रखा हुआ है ना। तो डाइपोल मोमेंट 30 डिग्री पे है, तो P इधर है, ये क्या है 30 डिग्री, है ना। कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 30 डिग्री पे डाइपोल मोमेंट है ना। क्या इसका मतलब क्या समझते हैं, इसे है इसका मतलब, यहाँ पर निगेटिव चार्ज रहा होगा, यहाँ पे पॉजिटिव रहा होगा, है ना, कुछ इस तरह से। बस हो गया। तो टाउ क्या निकालना है, क्या पूछा यहाँ, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क बराबर क्या होता है, पीई साइन थीटा, जानते हैं ना, वीनो, है ना फॉर्मूला। पी का मतलब कितना कहा जाएगा, 4 × 10 के पावर -9 इंटू ई का मतलब दिया हुआ है 5 × 10 के पावर 4 इंटू साइन कितना हो जाएगा 30 डिग्री, कितना होगा 5 का 20 हो जाएगा, × 10 के पावर हो जाएगा -5 इंटू, है ना, 37 का वैल्यू 1/2, है ना, ये हो जाएगा 10। तो यहाँ पर 10, यहाँ पर 10 पर इतना 10 पर क्या हो जाएगा -4, है ना। अब टॉर्क, तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क क्या होता है RF, है ना, मतलब न्यूटन मीटर। तो यूनिट क्या कहेंगे, न्यूटन मीटर आंसर। ठीक है, ये यूनिट पता नहीं कैसे होता है टॉर्क का। टॉर्क बराबर क्या होता है, टाउ बराबर RF, है ना। तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या होता है मीटर, और फोर्स का क्या होता है न्यूटन, इसलिए मीटर न्यूटन या न्यूटन मीटर, है ना। तो ये था आपका NCERT का सवाल, देख लीजिए कितना दमदार है, नहीं है, बहुत ही आसान है। चलिए मिलाते हैं। फॉर्मूला याद रखना है, डाइपोल पर बेस्ड कुछ भी पूछेगा ना तो एकदम पक्का गारंटी के साथ, कुछ भी नहीं छूटेगा, है ना। चलिए कुछ और सवाल करते हैं, ठीक है, ताकि आपको और थोड़ा आइडिया डेवलप हो जाए, है ना। चलिए कीजिए, तो सब पूछा हुआ सवाल जितना भी बताएंगे तो सब पूछा हुआ एडवांस, है ना, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। चलिए कुछ इस तरह का है, कहता है एट व्हाट एंगल, है ना, एट व्हाट एंगल टॉर्क will be half of its maximum value। निकालिए तो फटाफट जल्दी, स्क्रीन को पॉज करके, एकदम बहुत ही आसान है। क्या बोलता है, एट व्हाट एंगल टॉर्क विल बी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, है ना, मतलब किस एंगल पे, है ना, किस एंगल पे, है ना, जो होगा टॉर्क होगा वो क्या होगा, अपने मैक्सिमम वैल्यू का क्या हो जाएगा आधा। किस एंगल पे, मतलब एंगल थीटा बताइए, वह थीटा क्या होगा, है ना, जिस पे, है ना, टॉर्क जो है अपने मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाए, है ना। बस कुछ नहीं, है ना, काफ़ी आसान है, नहीं। क्या होता है देखिए, यहाँ फटाफट सॉल्व करते हैं, मिला लीजिए आंसर जो लोग बनाए हैं, है ना। क्या होता है, चूंकि हम जानते हैं टाउ बराबर क्या होता है, PE sin थीटा होता है ना। चलिए अब यहाँ पर सवाल कह दिया है ना, थीटा का क्या वैल्यू होना चाहिए, जो टॉर्क अपने मैक्सिमम वैल्यू का हाफ है, नहीं। तो अकॉर्डिंग टू क्या कहेंगे क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है ना, मैक्स टॉर्क जो हो जाता है वो क्या होता है, आधा हो जाता है टाउ मैक्स का, है ना। तो टाउ की जगह क्या बोलेंगे, टाउ मैक्सिमम बट्टे 2। क्या बोला, किस एंगल पे टॉर्क, है ना, अपने मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाए, नहीं, यही ना, टॉर्क की जगह क्या बैठा देंगे, टाउ मैक्स बट्टे मैक्सिमम टॉर्क बट्टे हाफ, आधा, E2। यहाँ से क्या बोलेंगे हम, PE sin थीटा बोल देंगे। अब टाउ मैक्स कितना होता है, तो पीछे बताया था टाउ मैक्स, नहीं,
टाउ मैक्स कब होता है 90 डिग्री पे, नहीं, और वह कितना होता है पीई होता है ना, पीई साइन 90, साइन 90 1, तो मैक्सिमम वैल्यू टॉर्क का कितना होता है पीई, है ना। तो बैठाइए टाउ मैक्स की जगह क्या बैठा देना है यहाँ पर पीई/2, और यहाँ से क्या मिलेगा पीई साइन थीटा होगा। चल पी से पी क्या हो जाएगा साफ, है ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमारा, यहाँ से क्या मिलेगा, मिलेगा साइन थीटा क्या मिला 1/2, और ये साइन किसका वैल्यू होता है 1/2, एकदम बच्चा वाला चीज सब नहीं, किसका होता है, ये होता है साइन 30 डिग्री का, और यहाँ पर क्या है इस साइड साइन थीटा, फंक्शन सेम है नहीं, तो एंगल भी बराबर हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, दैट्स ऑल। हो गया। तो ये सब पूछा हुआ सवाल सब है ना, एकदम एक लाइन में बन जाएगा, इतना तो प्रोसेस से बना दिया ना, मॉडल में बना देंगे इसको, ठीक है, जल्दी कीजिए फटाफट, याद है। चलिए और कुछ काम करते हैं, ठीक है। देखिए तो मैकेनिक्स, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पूरा मैकेनिक्स भरा हुआ है, ठीक है, इसलिए बोला था 11th में, है ना, जो कम से कम रोटेशन तक अच्छा से पढ़ लो, है ना, पूरे कॉन्सेप्ट यूज होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, है ना, वही बात हो रहा है, ठीक है। चलो फिर यूज कर रोटेशन, वही सवाल तो देख लेते हैं लोग, और जो पूछा हुआ है एडवांस में पूछा हुआ है, ठीक है, ये सब थोड़ा बता रहे थे, देखिए बहुत ही आसान है, जब पढ़ ही रहे तो क्या दिक्कत है कुछ देखने में, ठीक है। चलिए देखिए कुछ इस तरह का सवाल है, समझ गए होंगे क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, क्योंकि लाइन पैरेलल कब होता है एकदम पूरे सीधे सीधे, गैप सेम कब होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई नॉट, है ना, मान लिया ई नॉट, ठीक है। एक डाइपोल को रखा हुआ है कुछ इस तरह से, है ना, एक डाइपोल है जिसपे चार्ज है -q, मास है m, है ना, क्योंकि मास तो होबे करेगा, चार्ज है इसका मतलब क्या मास उस पर रहा ही होगा, है ना। चलिए ऐसा हो गया, इस पर बोल दिया +q, तो डाइपोल हो गया, मास वही है, ठीक है। और ये जो रखा हुआ है, ये रखा हुआ है कितना पे 57 डिग्री, 57 डिग्री पे रखा हुआ है, ठीक है, ये डाइपोल किससे इलेक्ट्रिक फील्ड से, है ना। कहता है इन द फिगर सोन, अब इसका लंबाई जो है, इसका लंबाई डाइपोल का वो लंबाई दे दिया है l का मतलब दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, कहीं पे 2l लेते हैं कहीं पे l, ये तो सवाल है अपना मन से ले लिया है ना, क्या ले लिया l, ठीक है। चलिए तो कहना इन द फिगर सोन, है ना, ए डाइपोल इज released in यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, UEF का मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, किस में E नॉट में, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है E नॉट। तो कहता है फाइंड द एंगुलर एक्सीलरेशन, है ना, जिसका सिंबल क्या होता है अल्फा, याद कीजिए, है ना, रोटेशनल मोशन में पढ़े थे नहीं, थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, टॉर्क, नहीं, सब बात किया था। तो क्या बताया था मैंने, जो रोल फोर्स करता है लीनियर मोशन में वही टॉर्क करता है, जो लोग है ना, जो रोल वहाँ पर क्या करता है वेलोसिटी करता है लीनियर में, वह रोटेशनल मोशन में क्या करता है ओमेगा करता है, नहीं, जो रोल वहाँ पर थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करता है, जो रोल वहाँ पर वह जो रोल यहाँ पर एल करता है वह यहाँ पर क्या थीटा करेगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, फोर्स तो ये टॉर्क, है ना, जो रोल वहाँ पर मास करता है ना, वह यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा, नहीं, सब बताया था नहीं पीछे, तो खाली उतना बात याद है तो सब काम हो जाएगा, ठीक है। फिर बताया था मैंने, है ना, क्या जो रोल एक्सीलरेशन करता था लीनियर मोशन में
वह यहाँ पर एंगुलर एक्सीलरेशन करेगा अल्फा, मतलब यहाँ पर लीनियर, यहाँ पर एंगुलर, है ना, जो नाम था वही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा, ठीक है। चलिए यही बात पूछा है, एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा, कुछ इस तरह का रखा हुआ है ना। चलिए निकाल क्या होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन निकालना है, ठीक है। छापिए क्वेश्चन फटाफट, मिटा दे। देखिए कैसे निकालना, कुछ नहीं, बहुत ही आसान है, ठीक है। सबसे पहले थीटा एंगल पे डाइपोल को रखा हुआ तो उस पर एक टॉर्क लगेगा, नहीं क्या लगेगा, टॉर्क। तो कहेंगे वी नो, है ना, टाउ, टाउ बराबर क्या होता है, पी ई साइन थीटा हो जाएगा। चलिए एंड टाउ बराबर क्या, अल्फा निकालना है, तो अल्फा इससे तो नहीं निकलेगा, नहीं। तो एक और जानते हैं टाउ बराबर, है ना, कितना टॉर्क लगता है, तो ये क्या होता है, टाउ बराबर क्या बोलेंगे, आई अल्फा, होता है ना। कैसे कंपेरिजन कीजिए ना, जैसे एफ बराबर क्या होता था एम में वहाँ पर, तो यहाँ पर टाउ फोर्स का स्थान कौन लेता है, टाउ, मास का कौन लेता है स्थान, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सीलरेशन का कौन लेता है, एंगुलर एक्सीलरेशन। तो टाउ बराबर क्या हो गया, आई अल्फा, कुछ ऐसा हो गया ना। चलिए अब यहाँ से क्या करना है, इस टाउ का आई अल्फा वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, तो कहेंगे इसीलिए आई अल्फा इक्वल टू क्या कहा जाएगा, पी ई साइन थीटा होगा। ये कितना आसान है, आई अल्फा दोनों सेम है, टाउ ना, तो आई अल्फा यहाँ रख दीजिए यहाँ पर, तो आई अल्फा इक्वल टू इतना। अब यहाँ से क्या करना है, अब यहाँ से अल्फा निकालना है ना, तो निकाल लीजिए अल्फा, कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा पी ई साइन थीटा बट्टे कितना बोलेंगे, आई, हो गया आई। यहाँ पर पी का मतलब डाइपोल मोमेंट, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बोला है, ई नॉट, तो ई नॉट बोल दीजिए, ई नॉट बोल दीजिए, है ना, ई नॉट बोल देना, ठीक है। चलिए बैठाइए सबका वैल्यू कितना कितना होगा, हाँ बैठाया, क्या हुआ यहाँ से P, P का मतलब क्या, डाइपोल मोमेंट कितना होता है, Q इंटू 12, है ना, मतलब Q इंटू 12 नहीं, दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन बोल देना है। तो चार्ज कितना है दोनों पे, Q, और डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का, देखिए दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस L दिया है, नहीं L जो दिया है वही लेंगे, ठीक है, L, Q इंटू L, और E नॉट तो E नॉट, और साइन कितना दिया है, साइन कितना दिया है, साइन 57, 57 नहीं बोलना इसको, 53 बोल दीजिए इसको ना, 53 डिग्री बोल देना है इसको, है ना, 53 डिग्री, क्योंकि इसको वैल्यू हम जानते हैं, है ना। तो साइन कितना बोलेंगे यहाँ पर 53 डिग्री, है ना, बट्टे, है ना, साइन 53 हो गई। फिर यहाँ बोलना आई, आई कैसे निकलेगा, आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नहीं, तो देखिए रोटेट करेगा तो कैसे रोटेट, सेम चार्ज सेम मास है तो बीचों बीचे रोटेट करेगा ना, ऐसा थोड़े जो यहाँ से रोटेट करेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ होगा, कहाँ पर होगा, बीच में होगा, क्योंकि मास सब सेम है तो इसलिए सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, नहीं तो बीच से रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, है ना। अब ऐसे रोटेट करेगा तो जरा बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते थे, पता है कैसे निकालते थे, जैसे ये मान लेते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन होता था, एगो यहाँ पर होता था ना, ये मास m है, ये r1 है ना, एगो यहाँ होता था, ठीक है, ये r2 है, मास m2 है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I कैसे निकालते थे, क्या होता था, जितना भी मास है सबको अलग अलग निकाल के जोड़ते थे, कैसे निकालते थे, क्या होता था, mr स्क्वायर, तो m है ना, m r1 का स्क्वायर प्लस जितना भी है सबको जोड़ते थे, फिर कहेंगे कितना m2, और डिस्टेंस क्या है r2, तो बोलेंगे r2 का स्क्वायर, नहीं तो इस तरह से टोटल निकाल देते मोमेंट ऑफ इनर्शिया, याद है रोटेशन में, है ना। अब भूल गए होंगे तब तो कोनो बात ही नहीं है ना। इसलिए कहा जाता है 11th रोटेशन तक पढ़ लीजिए, पूरे फिजिक्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। शुरू से लेके रोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, जब तक नहीं आएगा है ना तब तक कुछ नहीं होने वाला है ना। मतलब 11th क्लास में जो मैकेनिक्स है ना वो, और 12th क्लास में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दोनों का साइज क्या है, सेम है, ठीक है। जितना टाइम उधर लगता है उतना ही टाइम इधर लग जाता है, नहीं है ना। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैट और ज़्यादा एडवांस हो गया, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी कॉन्सेप्ट है, अब पूरा मैकेनिक्स भी इसमें आ गया है, नहीं तो इसलिए इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ने के लिए मैकेनिक्स आना बहुत जरूरी, ठीक है।
इसलिए कहा जाता है पढ़िए बढ़िया से पढ़िए, लेकिन कौन सुनता है नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हो गया। चलिए अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा, तो निकाल लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम साइड में निकाल दे रहे हैं, ठीक है। चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, ये डिस्टेंस, ये मास यहाँ पर है, ये डिस्टेंस कितना होगा बोलिए, ये डिस्टेंस कितना कहेंगे, पार्टिकल वाला बात है ना, दो पार्टिकल का सिस्टम है, रॉड थोड़ा है, पार्टिकल का बात है ना। तो कैसे निकालेंगे, आई बराबर हो जाएगा कितना, इसका मास तो m है ना, mr², और डिस्टेंस कौन बोलेंगे, ये वाला, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, पूरा l है, तो ये कितना हो जाएगा l/2, तो कहेंगे ml/2 का क्या है स्क्वायर प्लस, अब इसके चलते इसका मास कितना है m है ना, m, और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, या हम यहीं पे निकाल रहे हैं, ठीक है, i के जगह कितना कहेंगे m l/2 का स्क्वायर प्लस, फिर ये भी है, ये डिस्टेंस कितना होगा l/2 और मास है m, तो कितना बोलेंगे m इंटू l/2 का क्या स्क्वायर, हो गया। चलिए सॉल्व कीजिए, QLE0 और साइन 3 का डेरिवेटिव होता है कितना होता है 4/, कितना होता है 5, कितना होता है 4/, कितना 5 होता है ना। अब यहाँ से हो जाएगा कितना 2m l/2 का क्या स्क्वायर, तो यहाँ से क्या मिलेगा QLE0 4/5/2m, और यहाँ पर कितना हो जाएगा l² कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी 4 होगा। चलिए अब फिर यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 दूनी है ना, अब ये ऊपर जाएगा 2 तो मिलेगा QL, 4 दूना 8 हो जाएगा, तो हो जाएगा QL, और यहाँ पर कितना हो जाएगा E0/5 नीचे आ जाएगा 5m, अच्छा ये L से वो L कैंसिल हो जाएगा नहीं, तो हो जाएगा Q8QE0/ml है ना, और यही हमारा क्या हो जाएगा अल्फा, यही आंसर निकल गया। बस कुछ नहीं, क्या कुछ हो, जल्दी कीजिए फटाफट, मिटा दे। चलिए कुछ और सवाल करते हैं, बहुत ही आसान है ना, SHM पर बेस्ड है ना। देखिए क्या ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, थोड़ा टेढ़ा हो गया था, मत इसको अथी करना, इग्नोर करना है। E0 इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है, सीधा बना, सीधा नहीं बन रहा है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ना ये। इसमें क्या किया है मैंने, इसमें एक डाइपोल है जिसपे -q चार्ज, मास है m है ना, और यहाँ पर +q चार्ज, मास है क्या m, ठीक है। डाइपोल को रख दिया इसमें, ठीक है, जिसका लंबाई चाहते हैं तो लंबाई ले लीजिए l है ना डाइपोल का, ठीक है। कहता है इन द फिगर शोन a dipole is slightly rotated and released, ठीक है। एक डाइपोल है कुछ इस तरह का, इसको मैंने क्या किया, हल्का सा रोटेट कर दिया नहीं है ना, और छोड़ दिया, रिलीज। कहता है will it perform SHM है ना, SHM, if yes then calculate its time period है ना। जैसे पीछे देखा था SHM पर बेस्ड सवाल नहीं, उसी टाइप का सेम टू सेम है ना। बताइए, हल्का सा रोटेट कर दिया नहीं, हल्का सा, कितना हल्का सा, कितना
थीटा एंगल से बहुत ही कम, है ना। जैसे वहाँ पर हल्का सा डिस्प्लेसमेंट देता था x, नहीं तो x देता था लीनियर वहाँ पर, है ना, नहीं देता था, तो वहाँ पर f क्या लाता था, f क्या होता था, मतलब किसका, f प्रोपोर्शनल किसका होता था, रीस्टोरिंग फोर्स जिसको बोलते थे, नहीं रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब मैंने ऐसे धक्का मारा तो पुनः जब ऐसे आ जाता है तो इधर की तरफ जो फोर्स होता है उसको रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, नहीं तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, माइनस एक्स, है ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट का प्रोपोर्शनल होता है, नहीं डिस्प्लेसमेंट का, है ना। माइनस क्यों है, तो माइनस का बात आता है यदि हम फोर्स ऐसे लगाएंगे तो है ना, यदि हम डिस्प्लेसमेंट ऐसे देंगे तो फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, इसलिए माइनस लगा हुआ है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करते थे, एक्सेलरेशन निकालते थे, तो ए बोला था ए कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, साइन को हटा दे तो ओमेगा स्क्वायर डालते थे, नहीं, या बोलते थे ए बराबर क्या बोलते हैं, ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स, कैसे बोलते थे हम लोग, बोलते थे ना। उसी प्रकार सेम टू सेम यहाँ भी काम करेंगे हम लोग, ठीक है। जिस तरह से वहाँ पर ऐसे करते थे तो यहाँ पर टाउ प्रोपोर्शनल क्या लेंगे, माइनस थीटा, है ना, जो फोर्स करता था वो यहाँ पर रोटेशनल में क्या होता है, टॉर्क करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, माइनस थीटा का, माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस थीटा, ये था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रोटेट करेंगे तो कुछ थीटा एंगल बनाता है, वही होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, नहीं। फिर ये ऐसे लिखेंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, है ना, जिसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, और इनटू क्या बोलेंगे थीटा, या फिर ऐसे लिखेंगे, है ना, तो अल्फा बराबर क्या कहेंगे, ओमेगा स्क्वायर क्या माइनस थीटा। तो देखिए इस इक्वेशन के देखिए, इसको देखिए लगा सेम ना, यहाँ पर एक्सेलरेशन तो यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर माइनस थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो जो चीज वहाँ पर देखा था, है ना, यदि हम ऐसे डिस्प्लेसमेंट देंगे पुनः ऐसे आ जाता है तो एसएचएम होगा, नहीं एसएचएम किसके लिए होता है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, नहीं, है ना, स्टेबल के लिए एप्लीकेबल है, अनस्टेबल के एप्लीकेबल नहीं होगा, नहीं, क्योंकि जब ऐसे करेंगे तो पुनः ऐसे आ जाता है, ठीक है, तभी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर इसको छाप सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को, है ना, साइड में कहीं पे समझने के लिए, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करना चाहेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, है ना, ओमेगा स्क्वायर थीटा के टर्म में, इस तरह से निकालना है, ठीक है, ये चीज़ निकालेंगे, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन, जैसे अभी एक्सेलरेशन निकाला था ना, उसी टाइप से एक्सेलरेशन निकालेंगे यहाँ भी, ठीक है। ऐसा देखेंगे, जब ये ऐसा हो गया तो बोलेंगे एसएचएम होगा, है ना। कब एसएचएम होगा, तो हल्का सा डिस्प्लेसमेंट देंगे, अब पुनः आ गया इस तरह से तो बोलेंगे एसएचएम होगा, है ना। अब कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से प्रोपोर्शनल होना चाहिए, है ना। चलिए इसको ऊपर में कर लीजिए कहीं पर समझने के लिए, इसको मिटा रहे हैं। चलिए देखिए तो क्या करेंगे हम लोग, ये कुछ इस तरह से डायपोल है, कैसा है बताइए, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, नहीं, क्योंकि P और E उन दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में, तो कैसा है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, मतलब इस पे न तो फोर्स लगता है न तो टॉर्क लगता है, नहीं, कैसा इक्विलिब्रियम, ये स्टेबल, है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं हल्का सा डिस्प्लेसमेंट करेंगे, हल्का सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना, छोड़ देंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया इसको, है ना, अब ये ऐसे है ना, इसको हमने ऐसे कर दिया हल्का सा, बहुत ही कम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना करते हैं, ज़्यादा थोड़े करते हैं, बहुत ही कम करते हैं, हल्का सा, है ना। तो मैंने क्या किया इसको, है ना, रोटेट करवा दिया, हल्का सा डिस्प्लेसमेंट दे दिया इसे, कैसा डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कुछ इस तरह से मैंने इसको क्या किया, डिस्प्लेसमेंट दे दिया, ये कुछ इस तरह से मैंने डिस्प्लेसमेंट दे दिया, ये हो गया ऐसा, बताइए। अब ये ऐसा हो गया इस तरह से, हल्का सा दे दिया, कितना दे दिया मैंने, तो ये थीटा कितना है, बहुत ही कम, स्लाइटली रोटेट किया, हल्का सा, क्योंकि फोर्स कितना लगाते थे, है ना, चेक करने के लिए, है ना, हल्का सा मारते थे, हल्का सा, उसी तरह से हल्का से ये थीटा है, थीटा मतलब क्या है, बहुत ही कम है ना, लगभग 0 के डिग्री के बराबर ना, हल्का बहुत ही कम है, देखने में लगता है ऐसा, लेकिन बहुत ही कम है एंगल, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, हमने हल्का सा कर दिया, अब देखिए हमने ऐसे रोटेट किया, हल्का से ऐसे कर दिया, नहीं, तो ये क्या होगा माइनस क्यू, ये क्या होगा प्लस क्यू, जरा बताइए क्या होने वाला है, देखते हैं
यदि हमने ऐसे किया, इक्विलिब्रियम पोजीशन से हमने हल्का सा रोटेट कर दिया, तो पुनः ऐसे आना चाहता है कि नहीं आना चाहता है ना, आता है कि नहीं आता। देखिए तो क्या होगा, फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा QE, इसमें किधर लगेगा, इधर लगेगा QE, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ आएगा, पॉजिटिव चार्ज है तो इधर, तो क्या होगा, हमने ऐसे किया था, अब पुनः फोर्स इधर लग रहा है तो किधर आएगा, ऐसे आ जाएगा नहीं। कहने का मतलब है ना, इस पर टॉर्क लगेगा, रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क इसी को कहते हैं, ठीक है। मतलब है ना, मतलब जिस टॉर्क के माध्यम से पुनः अपने पोजीशन पे आना चाहता है तो उसको क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग। नाम से स्पष्ट है, री का मतलब पुनः, स्टोरिंग का मतलब पुनः अपने पोजीशन को स्टोर करेगा। नहीं, देखिए हमने ऐसे किया था, इस तरह से डिस्प्लेसमेंट दिया था, लेकिन पुनः ये ऐसे आना चाहता है, अपने पोजीशन पे आना चाहता है, नहीं। तो बताइए SHM होगा कि नहीं होगा, होगा, है ना। अब क्या होगा, हो जाएगा नहीं। अब देखिए, अब ये हमने ऐसे किया था, ये ऐसे आ रहा है, अब ऐसे आएगा तो क्या होगा, सीधा यहाँ पे थोड़ा रुक जाएगा। जब ऐसे कुछ आएगा, ऐसे भागना चाहेगा तो कुछ इनर्शिया होगा, नहीं। इनर्शिया के चलते क्या होगा, फिर डाइपोल यहाँ पे नहीं रुके, यहाँ तक चला जाएगा, तो डाइपोल का पोजीशन कुछ इस तरह से फिर हो जाएगा, नहीं। ये -Q, ये हो जाएगा +Q, नहीं। जैसे हम लोग चलते हैं, अचानक कहीं पे जा रहे हैं, ठीक है, अचानक बस से जैसे उतरते हैं तो क्या होता है हम लोग को, जब बस चल रही है उतरते तो क्या होता है, मोशन इनर्शिया के चलते क्या होता है, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, और नहीं आगे दौड़िएगा तो वहीं गिर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इनर्शिया के चलते कुछ क्या होगा, जब ऐसे किया था तो ऐसे भागना चाहेगा तो यहीं नहीं रुक जाएगा, कुछ और आगे जाएगा और फिर पुनः उधर जाएगा, नहीं, है ना। फिर ये क्या हो जाएगा, ऐसे टॉर्क लगेगा, है ना। तो ये क्या हो रहा है बताइए, जब यहाँ से डिस्टर्ब करेंगे इसे तो ऐसे 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 इस तरह से करेगा, है ना, इस तरह से होगा अपना। तो ये क्या हो रहा है, वाइब्रेट कर रहा है इस तरह से, नहीं। तो बस देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आना चाहता है हमेशा, है ना, आना चाहता है, यहाँ गया फिर भी उधर जाएगा, यहाँ जाएगा फिर भी इधर जाएगा, नहीं, हमेशा मीन की तरफ आना चाहता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ। तो ये SHM होगा, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मैंने दिया है इससे ऐसे, टॉर्क लग रहा है इसके उल्टा, नहीं। हाँ, जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट ऐसे देते थे तो फोर्स उल्टा लगता था, उसी तरह से, है ना, टॉर्क किधर लगाया मैंने किधर डिस्प्लेसमेंट दिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ, है ना, तो टॉर्क उल्टा लग रहा है, नहीं। तो ये SHM होगा। तो कहेंगे यस, यस इट परफॉर्म SHM को परफॉर्म करेगा। अब करेगा तो टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। टाइम पीरियड निकालने के लिए बस एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना, उसके, है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा क्या होगा, उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना पड़ेगा, नहीं। तो चलिए, तो यहाँ पर कहेंगे हियर वी रोटेट डाइपोल, डाइपोल को रोटेट किया है, डाइपोल एट वेरी स्मॉल एंगल थीटा। थीटा कितना है, वेरी स्मॉल है, बहुत ही कम, है ना, लगभग 0 डिग्री के बराबर, है ना। चलिए, तो वेरी स्मॉल, तो यहाँ पर सो रीस्टोरिंग टॉर्क, टाउ जो होगा, है ना, यही टॉर्क, है ना, रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है, टाउ बराबर पढ़े हैं फॉर्मूला, PE क्या होता है, साइन थीटा, है ना। PE, E कितना है, E0, तो बोलेंगे E0, हो गया। चलिए अब देखिए फटाफट हो जाएगा, है ना। टॉर्क बराबर क्या होता है, I अल्फा, क्योंकि हम अल्फा निकालते हैं, अल्फा बराबर ω² माइनस थीटा, तो इसलिए I अल्फा बराबर क्या बोलेंगे, PE0 कितना, साइन थीटा, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, एक बात बताना है, देखिए चूंकि थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा क्या है, बहुत स्मॉल, तो हम लोग पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, नहीं, बेसिक मैथमेटिक्स में बताया था, बहुत जगह बताया था, नहीं। यदि थीटा बहुत ही कम हो, है ना, बहुत ही कम हो, तो साइन थीटा को हम अप्रॉक्स क्या लिख सकते हैं, थीटा। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, अप्रॉक्स थीटा। कब, जब बहुत ही कम हो, नहीं, मानिए ना, जब थीटा का वैल्यू क्या हो, 0.000 डिग्री, नहीं, है ना, कुछ इस तरह से, तो क्या मान के चलते हैं, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0, इसलिए साइन 0 0, साइन थीटा थीटा, मतलब जैसा थीटा वैसा हो जाएगा साइन का प्रति। तो ऐसा लिख देंगे, तो साइन थीटा का क्या बैठाएंगे, थीटा। कब ऐसा लिखते हैं, जब थीटा बहुत कम होता, बहुत छोटा होता, तो इसलिए I अल्फा बराबर क्या बोलेंगे, PE0
और साइन थीटा को क्या लिख देंगे हम लोग, थीटा। क्यों? क्योंकि थीटा बहुत ही स्मॉल है। ये चीज़ सब कॉन्सेप्ट बार बार आएगा फिजिक्स में, ठीक है, इसलिए याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ से अल्फा बराबर क्या निकलेगा हमारा, तो हो जाएगा पी ई नॉट थीटा बट्टे कितना बोलेंगे इसको, आई, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नहीं, अब यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, ये तो पता ही है हम लोग को, है ना, हम डिस्प्लेसमेंट इधर दे रहे हैं तो टॉर्क इधर लगता है, और जिधर टॉर्क होता है उधर एंगुलर एक्सलेशन होता है। नहीं, तो इसको मैं इसे लिख दे, अल्फा बराबर क्या, पी ई नॉट बटे कितना, आई इंटू माइनस थीटा। कोई दिक्कत है बताइए? बोले माइनस क्यों लगा दिए, तो माइनस इसलिए क्योंकि थीटा का क्या है, उल्टा एंगुलर, थीटा ऐसे है, ये टॉर्क इधर लग रहा है, टॉर्क इधर है तो एंगुलर एक्सलेशन भी इधर होगा, क्योंकि जिधर फोर्स होता है उधर एक्सलेशन होता है, तो जिधर टॉर्क होगा उधर एंगुलर एक्सलेशन होगा, इसलिए ऐसे है तो उल्टा, तब तो ऐसा चम हुआ, इसलिए ऐसा लगा दिया, मतलब क्या है, माइनस लगा दिया, मतलब दोनों थीटा और अल्फा क्या है, उल्टा है, अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर तो ये इधर, माइनस साइन यही बताता है, ठीक है। देखिए अब हम लोग जानते हैं कंपेयरिंग, है ना, कंपेयरिंग विथ अल्फा बराबर ओमेगा स्क्वायर माइनस थीटा। देखिए कंपेयर कीजिए इससे, अभी पीछे पढ़ा था ना, ये बोला था तो छाप लीजिए, फोर्स और टॉर्क वाला बात किया था, देखिए ऐसा लिखे था ना, तो इससे कंपेरिजन कीजिए सिचुएशन को, तो अल्फा माइनस थीटा तो माइनस थीटा, है ना, इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर जो होगा वह कितना के बराबर बोलेंगे, पी ई नॉट बटे कितना, आई के बराबर, ऐसा नहीं, या मिटा दे इधर छापिए तो, या यहाँ से हम निकाल देंगे, क्या निकाल लेंगे यहाँ से, क्या निकालना है यहाँ से निकाल देंगे, ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कितना, पी ई नॉट बटे क्या बोलेंगे, आई, हो गया। तो कहेंगे इसीलिए टाइम पीरियड जो हो जाएगा, टाइम पीरियड, है ना, टाउ ई, टाइम पीरियड टी कितना होता है, टी बराबर 2 पाई बाई क्या होता है, ओमेगा, है ना, तो हो जाएगा 2 पाई बटे ओमेगा की जगह क्या बन जाएगा, ओमेगा की जगह कितना हो जाएगा, ये वाला बात, पी ई नॉट बटे कितना हो जाएगा, आई, या टी बराबर क्या कहेंगे, हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर, है ना, आई बटे कितना कहा जाएगा, पी ई नॉट कहा जाएगा, ठीक है। और यही हमारा क्या निकल गया, टाइम पीरियड, ठीक है। चल यही निकालना, यहाँ पर 2 पाई, आई का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, पी का मतलब डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, तो पी कितना होगा, पी बैठा देना चाहे तो बैठा दीजिए, पी बराबर क्यू इंटू दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, एल है ना, तो एल है, ये दोनों के बीच का सेपरेशन एल, क्यू इंटू एल डालने के पी की जगह, आई की जगह क्या डाल देंगे, तो इसी के बाद रोटेट करेगा, सेंटर ऑफ मास यही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, वही ये L/2 मतलब ml स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, डाल के निकाल लीजिएगा, है ना, तो I और P अपना निकाल लीजिएगा, जिस तरह से दिया रहेगा, यहाँ निकालना तो यहाँ से डाल देते हैं, बस याद रखना, I का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, P का मतलब डाइपोल मोमेंट, E नॉट का मतलब जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुई है, यही हमारा क्या निकल गया, टाइम पीरियड, है ना। तो ये था हमारा सवाल, देखिए पूरा मैकेनिक्स सब लग रहा है, नहीं लग रहा, रोटेशन सब कॉन्सेप्ट, है ना, इसलिए बोलते रहते हैं मेरे बात पे ट्रस्ट करो, है ना, थोड़ा सा तो विश्वास नहीं होता है ना, बोलता है वैसे पता नहीं क्या बोल रहा है ना, देखो जब नई रोटेशन पड़ेगा तो कुछ नहीं बुझाएगा ये सब, है ना, कुछ बुझाएगा, पूरा मैकेनिक से तो है, कहाँ कुछ है। चलिए मिटा दे, चलिए कुछ होमवर्क देते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे आज, लंबा हो जाएगा वीडियो, है ना, होमवर्क देते हैं, उसको बना के लाइएगा, ठीक है, मिटाते हैं, लीजिए इसकी सब। चलिए ये आपका होमवर्क है ना, देखिए कहता है डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 4 × 10 के पावर -10 मीटर इज सिचुएटेड ऑन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 3 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम एट एन एंगल 30 डिग्री विथ द फील्ड, है ना, कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट एंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, जानते ही हम लोग, और किसके बराबर है, चार्ज ऑन प्रोटॉन के बराबर, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, सेम होता है, वही QP लिख दिया, चार्ज ऑन प्रोटॉन, है ना। आंसर दिया है 6.41 × 10⁻29 कूलम मीटर, 9.615 × 10 पर कितना -24 न्यूटन, कुछ नहीं एकदम बिल्कुल आसान है, 6 महीने का बच्चा बना लगाइए ना।
देखिए ये भी कितना आसान है, काफ़ी आसान है, जो कि नीट 16 में पूछ दिया है ना। An electric dipole is placed at an angle 30 degree with an electric field intensity 2 into 10 to the power 5 Newton per coulomb. It experiences a torque equal to 4 Newton meter. The charge on the dipole, if the dipole length is 2 cm, is है ना 7 माइक्रोकूलम, 8 मिली कूलम, 2 माइक्रोकूलम, 5 मिली कूलम। कौन सा ऑप्शन में टिक कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, होमवर्क 2 है, कुछ और देते हैं, ठीक है। चलिए मिटाते हैं इसको, मिटा दे। चलिए ये आपका अगला होमवर्क है ना। देखिए क्या कहता है, कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर इन, है ना, फ्रॉम सेंटर इन एक्सियल पोजिशन इज ई, इफ द डाइपोल इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल 90 डिग्री अबाउट इट्स परपेंडिकुलर एक्सिस, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम पॉइंट विल बी, क्या होगा, नहीं E/4 E/2 E/2E, है ना। बहुत ही आसान है, कॉपी में पढ़ाया हुआ है, जो लोग पढ़ा होगा वो तो हम टिक कर देगा, ठीक है। चलिए कहता है, बहुत जगह पूछ दिया ये सवाल, बहुत ही आसान है, बहुत कॉपी में किया हुआ है चीज़, है ना, थ्योरी पढ़ रहे थे वहाँ पर। कहे थे ए डाइपोल ऑफ चार्ज प्लस माइनस q माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट 5 mm अपार्ट, मिलीमीटर अपार्ट, है ना, फ्रॉम ईच अदर, है ना, दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन दिया है 5 mm। Then find the electric field intensity at axial equatorial point at 15 cm from the center of dipole, है ना। बस बहुत ही आसान सब है, इसी सब टाइप का पूछता है ना, और बहुत ही आसान है। जो भी बता रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए, है ना, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इसको होमवर्क बना के लाइएगा, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। गुड बाय।